मुझको लगता है कि आज की शाम बड़ी निराली है। वैसे भी लोग कहते हैं कि बनारस की सुबह और लखनऊ की शाम बड़ी निराली होती है। और मंच कितना गौरवशाली है, कितना पवित्र है। हम कहते हैं कि अगर न्याय के देवता और वास्तव में जिनकी शुचिता, पवित्रता, जिनका आदर्श, जिनका व्यक्तित्व, जिनका चरित्र, जिनका कृतित्व अपने आप में अनुकरणीय हो, और जिनके लिए मैं अगर कहूं तो अतिशयोक्ति नहीं होगी कि लोग तो बहुत कुछ सुना करते हैं और कहा करते हैं, लेकिन जिंदगी तो वो है जो दिखे तो दिखती ही जाती है। और अभी जिन्होंने बहुत अच्छे शब्दों का प्रयोग कर रहे थे, और कितना सुखद संयोग है। हर बार सावन मिलता था 1 महीने का, अब की बार सावन मिला 2 महीने का। और पवित्र दिन है, मासों में मास मलमास और पुरुषोत्तम मास। और आपने तिथि कितनी सुंदर चुनी है, 9 अगस्त हो, सावन का महीना हो, और सावन आधा बीता हो और आधा सावन आने वाला हो, और बीच में मलमास हो, और उमा शंकर जी उसमें साक्षात विराजमान। मैं इनका दीवाना हूं, मैं इनका फैन हूं। कामों के साथ साथ इनकी एक मुस्कुराहट बहुत सारे लोगों को घायल कर जाती है। जब आप इनको देखते हैं और ये मुस्कुराते हैं, बहुत प्यार से बोलते हैं, अच्छे से चलते हैं, लेकिन वृत्ति भी अपने निशान रखे, वृत्ति में आती चला। अचीरो वृत्त का चीरो वृत्तस्तु ततो बता। धन तो आता है और चला जाता है। धन से हीन होने पर मनुष्य हीन नहीं होता, किंतु चरित्र से हीन होने पर मनुष्य मरे हुए के समान होता है। अगर चरित्र है तो सब कुछ है। और चरित्र कैसे होते हैं? चरित्र कई प्रकार के होते हैं, और उनकी समग्रता से अगर अध्ययन करना हो तो आप भाई आदरणीय उमा शंकर जी को देखिए, आपको साक्षात दिख जाएगा। तो मेरे बीच में उमा भी है और शंकर है, और वैसे भी शिव को अर्धनारीश्वर कहा जाता है, उसी रूप में देखे जाते हैं। तो शक्ति और शिव साक्षात हैं।
तो मुझको लगता है कि बहुत सुंदर सुखद संयोग है। अमित जी और भी कितने लोग हैं, मेरे को नाम आपके बताया नहीं है, लेकिन जितने लोग यहाँ पर उपस्थित हैं, लोग कहते हैं कि नामों का बड़ा प्रभाव होता है। जब वशिष्ठ जी से कहा गया कि नाम रखना है, तो उन्होंने कहा राम का नाम कुछ पता नहीं था, क्या नाम रखा था। तो भगवान तुलसी ने लिखा कि सो सुखधाम राम रसनामा अखिल लोकदायक विश्राम। दूसरे नाम की बारी आई तो उन्होंने कहा विष्णु भरण पोषण कर जोई ताकर नाम भरत से सोई। और जब तीसरे नाम की बारी आई तो उन्होंने कहा जाकी सुमिरन तेरे पुनाशा नाम शत्रुघ्न वेद प्रकाशा। अब जब चौथे की बारी आई तो कहा लक्ष्मण धाम राम प्रिय सकल जगत आधार गुरु वशिष्ठ तेरा था लक्ष्मण नाम हो गया। तो नाम की बारी है, इसलिए मैं जिनका नाम ले पा रहा हूँ नहीं ले पा रहा हूँ, सब लोग अपना अपना नाम लिया समझो, और मन से अंदर से मैं आप सबका नाम लेकर के आप सबको प्रणाम करता हूँ और आप सबका अभिनंदन और स्वागत करता हूँ। लोग दो किनारे होते हैं। भगवान राम जब वन गमन कर रहे थे तो उत्तरी किनारे पर विराजमान थे और दक्षिणी किनारे की तरफ जाना था उनको। और जब पार करते समय उन्होंने देखा था कि आप सब लोग जानते हैं कि गोमती का तट हो और उत्तरी किनारे पर हम सब विराजमान हो और हमको इसके पार दिल्ली तक पहुंचना है, तो उत्तरी किनारे का संकल्प हमेशा बड़ा पवित्र होता है। और पार करके जब दक्षिणी किनारे की तरफ आगे बढ़ते हैं तो विकास अपने आप होने लगता है और सफलताएं कदम चुनते हैं। तो मैं सोच रहा था उमाशंकर जी की आज 9 तारीख है और 9 तारीख 1925 लोगों ने कहा अपने विकास के लिए, देश के लिए, सब कुछ करने के लिए पंडित राम प्रसाद बिस्मिल के नेतृत्व में काकोरी में ट्रेन को रोक दिया, खजाने को डूब दिया। अपने लिए नहीं, अपनों के लिए नहीं, भारत माता के लिए लोग करने का। और काकोरी 1925 में काकोरी एक्शन, अब काकोरी कांड नहीं है, अब उसको योगी जी ने कहा कि काकोरी एक्शन नाम से लिया जाएगा। और कितनी पवित्र तारीख है, 9 तारीख है। 9 अंक किसका है उमाशंकर जी? 9 अंक बृहस्पति देव का है, यानी गुरु का है। यानी 9 को हम धनु कहते हैं और धनु का मालिक कौन है? बृहस्पति है। और आज दिन कौन सा है? बुधवार। और बुद्ध देवता किसके हैं? और गुरु के साथ अगर बुद्ध बैठे हैं और सूर्य के साथ अगर मिले हैं तो लोग कहते हैं कि योग और संयोग में कई गुना वृद्धि हो जाती है और बुद्धि अपने आप काम करना प्रारंभ कर देती है। 9 अगस्त क्रांति है, 9 अगस्त भारत छोड़ो आंदोलन है, 9 अगस्त 1942 पवित्रतम दिन है। उस दिन जो संकल्प लिया गया उसी के कारण भारत को आजादी प्राप्त हुई। और उसी दिन उन्होंने कहा था महात्मा गांधी ने करो और मरो। उन्होंने 8 तारीख को 9 तारीख को ग्वालियर में इसकी घोषणा की और करो और मरो के नारे के बाद जब आगे बढ़े तो भारत माता आजाद हो गई। मुझको लगता है ये जो बिजनेस कनेक्ट लखनऊ है ये भारत में छा जाएगा और नंबर 1 पर हर जो सहयोग करता है। और इसलिए मैं इस बात को कह रहा हूँ, आपने अटल जी को जोड़ा। अटल जी ने कहा हार नहीं मानूंगा, रार नहीं खानूंगा, काल के कपाल पे लिखता हूँ मिटाता हूँ, गीत नया गाता हूँ, गीत नया गाता हूँ। अटल जी ने कहा नव देश की हड्डियां गलाएं और फिर से दिया जलाएं। अरे कोविड क्या करेगा? बाधाएं आती है, आने दो, हमको आपको कोई दिगा नहीं सकता है। अगर संकल्प है तो संकल्प का कोई विकल्प नहीं है। और इसीलिए अटल जी के पखवाड़े में आपने कार्यक्रम को शुरू किया। अटल जी जैसा कोई हो ही नहीं सकता, उन्होंने कहा था। और अटल जी की एक एक बातें अगर आप ध्यान में करेंगे तो भारत को बदलने में अटल जी का बहुत बड़ा योगदान। अभी आपने कहा कि अटल जी के पखवाड़े से हमने शुरू किया और फिर अटल जी का पखवाड़ा आ गया। देखिए कितना संकेत है। अटल जी का जन्म 25 दिसंबर 1924 और उनका देहावसान 16 और 25 को जरा देखिए। 25 में 5 और 2 1, 5 2 कितना होता है? 7। और 16 में 6 और 1 कितना होता है? 7।
और अटल जी भारत के प्रधानमंत्री पहली बार कब बने थे? 16 मई 1996, वो भी 6 और 1 7। और समुद्र में तल कितने हैं? 7। सूर्य के रथ में घोड़े कितने हैं? 7। और सप्ताह में दिन कितने हैं? 7। तारे कितने हैं? 7। नदियों का जो नाम लेते हैं हम लोग, गंगा, सिंधु, सरस्वती, यमुना, गोदावरी, नर्मदा, कावेरी, जलस्विनी, कच्छ, सन्निधिपुर, 7। और शादी के समय फेरे कितने लेते हैं? 7। और इसलिए साथ चलने का इरादा जब जमा हो जाएगा, आदमी मिले आदमी का कारवां बन जाएगा, तो किसी के पांव के नीचे तरफ थोड़ी जमीन, तो भी नजरों में किसी के आसमां बन जाएगा। पवित्र नाम आपको सुना है और पवित्र काम के लिए पवित्र नाम है। तो लखनऊ अपने आप में बहुत निराला है। बनारस से लोग आए हैं, कानपुर से लोग आए हैं, गोरखपुर से लोग आए हैं, प्रयागराज से लोग आए हैं, और ये आगरा से लोग आए हैं। अभी 5 जिले की बात हुई और दिल्ली से लोग आए हैं। अब देखो दिल्ली खिसता हुआ लखनऊ की तरफ आ रहा है। जमुना गोमती से मिलने के लिए आ रहे, क्यों? क्योंकि गोमती को आदि गंगा कहा गया है। इसीलिए हम लखनऊ को कहते हैं कि लखनऊ की पहचान क्या है? आर्यों की आरी, नवाबों की नवाबी, शेखों की शेखी, चूड़ियों की झनकार, पैरों की कनक और तलवारों की झनक में जब मिलती है नजाकत और नफासत, तब बनती है लखनवी संस्कृति। इसलिए वहां से कभी अपने लिए तो हर कोई जी सकता है, लेकिन वहंति नद्याश्रय में नवघाश्रय में खादन फलानि वृक्षा धाराधरो वर्षति नाथ में है तो परोपकाराय सदाम विदूते। और इसलिए हमारे यहाँ कहा गया, वृक्ष कबौ ने फल रखे, नदी न संचय नीर, और परमारथ के कारण ये साधन धरा सके। हम तो भाव के साक्षी हैं। हम तो भारत की संस्कृति, भारत की सभ्यता, भारत का संस्कार, भारत का अध्यात्म, भारत की वाणी, भारत के विचारों में विश्वास करते हैं। और इसलिए बिजनेस कनेक्ट लखनऊ पूरे भारत को कनेक्ट कर देगा। और जो जहाँ कहीं छिपा होगा, पिछड़ा होगा, उसको भी छोड़ करके लंबी कड़ी बना देगा। सहयोग करना, दूसरों को खड़ा करना, विपत्ति काल में लोगों को लेकर के चलना, ये सब चीजें अपने आप में अद्भुत होती हैं। तो इसमें मैं हमेशा सोचता रहता हूँ कि कितनी बड़ी सोच के आधार पर आपने सोचा होगा। और इसलिए मोदी जी ने कहा, आपत्ति को अवसर में बदलो। इसलिए मोदी जी ने कहा, आपने उसको करके दिखाया। मोदी जी ने कहा आत्मनिर्भर भारत, आपने कहा आत्मनिर्भर व्यापार, आत्मनिर्भर व्यक्ति। हम आत्मनिर्भर बनेंगे और आत्मनिर्भर एक दूसरे के सहयोग के साथ बनेंगे। इन्होंने कहा 200 हो गए, आपने कहा 150 की श्रृंखला हो गई। इन्होंने कहा 10 से शुरू हुआ था, 20 गुना बढ़ गया। अब आप कल्पना करो कि अगर साल भर में एक गति हमारी आपकी है, तो हम आपको छा जाएंगे, सबके मन को भा जाएंगे। और मेरा लखनऊ का, और नीचे आपने लिख ही दिया है, आजकल लोग उसको दूसरे भाव से देखते हैं, लेकिन मेरा भारत महान है। और इसलिए भारत शब्दों पे जाना नहीं, सबको साथ में गाना है। और इसलिए मैं हमेशा इस बात को कहता हूँ, मेरे मित्रों, जन्म के बाद मृत्यु निश्चित है। जो आया है तो जाएगा, राजा रंग फकीर, मरना तो सबको एक नहीं। लेकिन भगवान तुलसी ने रामचरितमानस में कहा कि कर्म प्रधान विश्व करिया था, और जो दश करे तो 10 रक्षा का। तुलसी को लगा कुछ छूट रहा तो उन्होंने दूसरी चौपाई दी। उन्होंने कहा वही है सो जो राम रचिया था, को कर करके बढ़ाओ ऐसा था। तुलसी को लगा कुछ और छूट रहा है तो उन्होंने तीसरी चौपाई कही। उन्होंने कहा करे करावै भंजे सोई, उमा राम गति लखा न कोई। तीनों चौपाइयों के पीछे 3 भाव था। अभिवादन शीलस्य से नित्यम वृद्धो अभिषेकिना, चत्वारि दश वर्धन्ते आयुर्वेद विद्या यशोबलम। मरेंगे और जिएंगे और चलेंगे, लेकिन अथर्ववेद की लाइन को याद रखेंगे, जिसमें कहा गया है, माता भूमि पुत्रो हम पृथिव्याम, भूमि मेरी माँ है, मैं इस पृथ्वी का पुत्र हूँ। जीऊंगा तो भारत माता के लिए और मरूंगा तो भारत माता के लिए। ये भी इसलिए आज अगस्त क्रांति है, आज का कोई एक्शन का दिन है, आज हमारा भारत छोड़ो आंदोलन है। और इसीलिए मैं आप सबसे कहूंगा, उन शहीदों के जिनके सपनों का भारत मोदी और योगी बना रहे हैं, उन सपनों के भारत में आपका जो सहयोग कर रहा है,
उसके लिए आपको बधाई और अभिनंदन। और इसलिए उन शहीदों को मैं श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। भूमि की अर्चना में मगन हो गए, पूर्ण करके वचन निर्वचन हो गए, उन्हीं को समर्पित हम सबों का नमन। राष्ट्रहित के लिए जो हवन हो गए, राष्ट्रहित के लिए जो हवन हो गए। मित्रों, मुझको बहुत खुशी है, उमाशंकर जी हमारे मित्र हैं, बहुत पुराने साथी। हम लोग यहाँ बहुत छोटे से बूथ का काम करते करते 35 साल हो गया। बहुत सड़कों पर सोया हूँ, बहुत लाठिया खाना, बहुत नाम किया, ऐसे चलते रहे। हम लोगों ने कभी नहीं सोचा, मैं इसी लखनऊ में पार्षद था, पार्षद से चलते चलते एक बूथ का अध्यक्ष था, एक वार्ड का अध्यक्ष था, एक मंडल का अध्यक्ष था, राष्ट्रीय टीम में पहुंचा, पूरे देश में काम करता हूँ। लेकिन ऐसे मित्र मिलना बहुत मुश्किल काम है, इनके जैसा मिलना। इन्होंने इतने दिन के बाद 1 साल हो गया, मुझको बहुत शिकायत है कि मुझको इन्होंने बताया नहीं कि मैंने सब कुछ छोड़ दिया। मैंने कहा क्यों छोड़ दिया? इन्होंने कहा कि मुझको लगता है सबका साथ देना ही अपना जीवन है, और इन्होंने सब कुछ छोड़ करके दूसरों के लिए आगे बढ़ गए। बहुत स्वागत है आपका, प्रणाम आपको और बहुत अभिनंदन। तो मैं इनका अभिनंदन करता हूँ, इनको स्वागत करता हूँ, इनको बधाई देता हूँ। प्रभु से प्रार्थना करता हूँ कि आपने जो संकल्प लिया है वो सब कुछ पूरा। और इसलिए आंसुओं को पहुंचना कुछ और बात है, और आंसुओं को बांटना कुछ और बात है। खाइयों पे फूल बनाना कुछ और बात है, और खाइयों को बांटना कुछ और बात है। और मैं इससे कहूँगा, अभी मैं पुरस्कार दे रहा था तो आप बोल रहे एक दूसरे का कैसे सहयोग है। अपना बिजनेस खड़ा कर देना कुछ और बात है, और दूसरों का सहयोग करके कुछ खड़ा कर देना कुछ और बात है। खुद बड़ा बन जाना कुछ और बात है, और दूसरों को बड़ा बना देना कुछ और बात है। तो ये जो भावना है, इसीलिए हमारे यहाँ की संस्कृति कही है जियो और जियो। इसीलिए हमको कहते हैं परहित सरिस धर्म निभाएं, और इसलिए हम लोग कहते हैं हमेशा इस बात सताम आचारा सदा प्राण करते कि सदा आचारा एक गुणा। इसीलिए हम कहते हैं परेशान उपकार आप उपकार करते। और इसलिए हम बदलम प्रसाद सदन सदैव हृदय सुदमुचो वाचा कर्णम पूर्वकरणम ये शाम के शाम भी वांधा, इस भाव को ध्यान में रखते हैं। और इसलिए हम वृक्ष की भी पूजा करते हैं, चींटी को भी आटा खिलाते हैं, नाग को भी दूध पिलाते हैं, सिंह की गर्जना को भी हम प्रणाम करते हैं, उनको नृसिंहावतार के रूप में देखते हैं। इसलिए गौ को हम गौ माता कहते हैं, इसलिए नदी को भी हम प्रणाम करते हैं। इसलिए समग्रता में एकता हम देखते हैं, सबको साथ लेकर के चलते हैं, तो साथ चलने का इरादा चर्चा हो जाएगा। मैंने शुरू में ही कहा था, सब लोग मिल करके हम लोग बिजनेस कनेक्ट को पूरे भारत के जन जन तक जो उपेक्षित होगा, जो वंचित होगा, जो छूट गया होगा, जो पिछड़ गया होगा, जो रह गया होगा, जो टूट गया होगा, अटल जी के सपनों को बनाते रहे कि टूटे मन से कोई खड़ा नहीं होता, छोटे मन से कोई बड़ा नहीं होता। तो हम सबको जोड़ेंगे, सबको साथ में लेकर के चलेंगे, और उस सपने को साकार करेंगे जो आपने सपना देखा। और मैं भी इसमें आपका सहयोग करने के लिए अग्रणी भूमिका निभाने के लिए तैयार हूँ। और इसलिए आपको बहुत बधाई, अभिनंदन। मुझको आपने बुलाया, सबको बहुत बहुत धन्यवाद करते हुए। हमारी बहन पढ़ रही थी कि हमें शायरी पढ़ दे, तो मैं भी एक आपको सुनाता हूँ बहुत प्यार से कि जिंदगी की अपनी उड़ान अभी बाकी है, जिंदगी की अपनी उड़ान अभी बाकी है, अभी तो हम सब लोगों का इम्तिहान अभी बाकी है। जिंदगी की अपनी उड़ान अभी बाकी है, हम सबों का अपनी इम्तिहान अभी बाकी है। अभी तो हम लोगों ने बिजनेस कनेक्ट को खड़ा किया है, 5 शहरों और दिल्ली तक पहुंचाया है। पूरा भारत और आसमान अभी बाकी है, वहां तक पहुंचाना है, संकल्प लेकर के जाना है। मैं चलते हुए प्रकाश से कहूंगा कि शुभम करोति कल्याण मार्गम धर्मसपदा चतुर्भुज विनाशाय दीपक ज्योति नमो वस्तुते दीपक ज्योतिर्भवम मां दीपक ज्योतिर्नादा दीपो हरते पापम दीपक ज्योति नमो वस्तुते। आप सबका ललाट ऐसे चमकता रहे, आप हंसते रहे, मुस्कुराते रहे। उमा शंकर भैया अपने इस अभियान में सफलतापूर्वक आगे बढ़ते रहे, हम भी इनके साथ चले। और मेरी गोमती मैया में जैसे जल हमेशा प्रवाहित रहता है, चलती रहती है, वैसे आपका प्रवाह माने अभियान चलता रहे, और सफलता के नए नए आयाम चुने आपको बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई, और बहुत बहुत धन्यवाद। आपने मुझको अवसर दिया, यहाँ पर बुलाया। आप सबको प्रणाम।
सावन की ढेर सारी शुभकामनाएं। सौराष्ट्र सोमनाथम चाशी शैले मल्लिकार्जुनम उज्जैन्याम महाकालम ओंकार ममलेश्वरम परल्याम वैद्यनाथम चाडाकिन्यम भीमशंकरम शीतबंधे दूरावेशम नागेशम दारुकाविने वर्ष्याम तु विशेषम त्रयंकम गौतमीते हिमालय तु केदारम धूपचेतम चाशिवाले एतानि ज्योतिर्लिंगानि सायं प्रातः भैंगरा सप्तजन कृतिं पापम स्मरणेन तिष्ठति। बाबा भोलेनाथ आप सबकी मनोकामना पूर्ण करें। आपको बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद। बधाई के साथ लक्ष्मी आते रहे, इसके लिए सब लोग कमल का ध्यान रखिए। कमल रहेगा तभी लक्ष्मी आएगी।